इलाके खसाबंद में ऑपरेशन शदीद फायरिंग के दौरान 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर यह कामयाब ऑपरेशन किया गया है। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, गजाबंद के इलाके में ये कार्रवाई की गई है और ये बुनियादी तौर पर एक ये मुश्तरका ऑपरेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के हवाले से ये बताया गया है कि इस इलाके में जो फितनल ख्वारिज फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी। और उसके बाद फिर ये पहाड़ी इलाके हैं, कोयटा के आसपास गजाबंद का पहाड़ी इलाका कहलाता है। यहाँ पर दहशतगर्दों की मुख्तलिफ तश्कीलें जो है वो मौजूद थी और ये दहशतगर्दों की बुनियादी जो तश्कील थी जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये मुख्तलिफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसके अंदर मुलविस थी। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई, दहशतगर्दों ने शदीद फायरिंग की और इस फायरिंग के तबादले के दौरान 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। और इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से बड़ी तादाद के अंदर वेपन्स एमुनिशन वगैरह भी बरामद किए गए हैं। और ये बात वाज़ेह की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की जो दुश्मन कुव्वतें हैं, दहशतगर्द कुव्वतें हैं, उनके मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कामयाब कार्रवाई की गई है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में होने वाले धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 12 तक जा पहुंची है। कोयटा मॉडल टाउन में खुदकुश हमले का मुकदमा CTD ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया था। आपको बता दें कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, मसलहा और दीगर बारूद भी बरामद हुआ था। अपडेट करें आपको इस हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में होने वाले धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद अब 12 हो चुकी है। कोयटा मॉडल टाउन में खुदकुश हमले का मुकदमा CTD ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया था। ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया था। बन्नू में खवारिश की फिर बुज़दिलाना कार्रवाई, धमाका खेज मवाद से राब्ता पुल तबाह कर दिया गया। अहले इलाका का खवारिश के खिलाफ शदीद ग़म गुस्सा, साथ खवारिश की बुज़दिलाना कार्रवाई की मसम्मत की और इस इलाके के अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। दहशतगर्द मुल्की तामीर और तरक्की के भी दुश्मन है। बन्नू में ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई राबता पुल धमाके से उड़ा दिया। तहसील जानी खेल में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। ख्वारिज ने राबता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसके बाद फटने से पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुल की तबाही के बाद बीमार और ज़ईफ अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अवाम का ख्वारिज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। अहले इलाका ने कहा, अगर ख्वारिज वाकई मुसलमान होते तो ऐसा हरगिज न करते। शहरियों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इस इलाके की अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। और अब जरा रूठों को बनाने की बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद पर नाराज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिरकार बनाने का फैसला कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राबता किया और मुलाकात की दावत दे दी है, जिसके बाद आज इत्तेहादी जमातों में मुलाकात तय पा गई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिलेगा। दोनों जमातों के दरमियान ज़ेर इल्तवा मामलात पर बातचीत होगी, जबकि हालिया बयानात से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का वफ़द नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगा। इसके अलावा ये वफ़द सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुतालिक मुतालबात रखेगा, जबकि पंजाब में दरपेश मसाइल पर भी इसहाक डार को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक और धुआंधार तकरीर की है। चकवाल में खिताब के दौरान कहा, पंजाब में बदतरीन सैलाब आया जिस पर सियासत की गई। कहा कि मरीम नवाज ने जोर दिया, जिन सूबों में सड़कें नहीं, तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इनके दौर में पंजाब में रोटी सस्ती हुई। मरीम नवाज कहती हैं कि 1.5 साल में खाली खजाने भर दिए गए, सिफारती सतह पर भी कई कामयाबियां हासिल हुई। तारीख तरीन सैलाब आया, अफसोस के साथ कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए।
जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए, जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए, जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए, जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए, जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। आज 1.5 साल के अंदर अंदर खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत कहाँ ले गई है। सफारती लिहाज से ये मुल्क बिल्कुल अकेला था, कोई मुल्क पाकिस्तान को पूछता नहीं था। आज ये वही मुल्क है ना, अल्लाह ताला हर सफारती महाज पे कामयाबी दे रहा है। और तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात भी जोर पकड़ने लगे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम सामने आए हैं। वीडियो पैगाम जारी किया गया, कहा कि अलीमा खान पार्टी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। बानी की हमशीरा पर खुफिया एजेंसी के लिए काम करने, बैरून मुल्क बैठे ब्लॉगर से रवाबित, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अमीन गंडापुर के मुताबिक उन्होंने इन तमाम मामलात से बानी PTI को भी आगाह कर दिया है। बानी का वफादार हूँ, किसी की साजिश से फ़र्क नहीं पड़ता। कहा कि शिकायत वही करते हैं जो कमज़ोर और मुनाफिक होते हैं। कमजोर लोग करते हैं। मैंने कोई शिकायत नहीं की। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया उनको। तमाम MPs और मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मुलाकातें होने के बाद आपसे बहनों को बार बार कहने के बावजूद कि आप इस पर क्लैरिटी लेके आए, नहीं आई और यही लगा कि इमरान खान साहब के अल्लाह माफ करे खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार आप कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं, वजीर आजम अलीमा खान आर्टिकल में लिख रहे हैं अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए, कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने। लोगों को डिस्क्रेडिट करके, तकसीम करके ऐसे एजेंडों पे काम जो है हो रहा है और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 7 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद फी लीटर हाई स्पीड डीजल 276 रुपये 81 पैसे का हो गया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के किरायों में फौरी तौर पर 3% का इजाफा कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा नाकाबिले कबूल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स को शदीद माली दबाव का शिकार कर दिया है। टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस की मद में पहले ही ट्रांसपोर्टर्स की चमड़ी उतारी जा रही है। ना करते आखिरकार FBI ने फिर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों के सामने हथियार डाल दिए हैं। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी गई। तोसी 15 रोज़ के लिए की गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अवाम की जानिब से बड़ी तादाद में गोशवारे जमा करवाए जा रहे हैं, जिसके बायस तारीख में तोसी करना पड़ी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई। और अभी खबर यह है कि आज 1 अक्टूबर से 5 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोल दी गई है। वजारत तिजारत ने बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियाँ दरामद की जा सकेंगी। इनमें सेडान गाड़ी है, लाइट कमर्शियल गाड़ियाँ और वेंस शामिल हैं। इसके अलावा वजारत तिजारत के मुताबिक गाड़ियों की दरामद सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही मुमकिन हो सकेगी। FBR इस हवाले से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी करेगा, जबकि पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी आयद होगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने गाड़ियों की इंपोर्ट पर सख्त मयारात भी मुकर्रर कर दिए हैं। सिर्फ वही गाड़ियां दरामद हो सकेंगी जो माहौलियाती, सेफ्टी और क्वालिटी सर्टिफिकेट्स पर पूरा उतरती हैं। IMF ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए नई शर्त रख दी है। 2031 तक कर्जे के मुकम्मल खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई। IMF ने कहा कि सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्जे के बहाव को सिफर रखा जाएगा। इस मकसद के लिए नया सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया गया।
ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट पर ग्रिड ट्रांजैक्शन लेवी भी आयद कर दी गई, जो रवा माली साल 10% होगी। जनवरी 2026 में 15% और अगस्त 2026 में 20% कर दी जाएगी। इस मद में 105 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब हालिया सैलाब से मईशत को 370 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस शरह नमो का हदफ 4.2% से कम करके 3.9% कर दिया गया। रवा माली साल पाकिस्तान को 26वें अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार होगी। मौसम से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज एक मरतबा फिर कराची में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी रिपोर्ट हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुल्तान में मां और बेटी पर तेज़ाब फेंकने के अफसोसनाक वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए RPO मुल्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मुतासरा खातून और बच्ची को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद किसी तौर बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को मिसाली सजा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की जुर्रत ना करे। और अब बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हो गए हैं। एक बार फिर दोनों मुल्की सरबराहान की तारीफ कर डाली। कहा कि पाक भारत जंग रुकवाना इंतहाई ज़रूरी था, हमने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था, हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में जामिया अशरफिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जब तक फ़लस्तीनी खुद कोई फैसला नहीं करते कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने नेतन्याहू को मुजरिम करार देते हुए कहा कि अमरीका इसकी सरपरस्ती कर रहा है। मैं अब भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का न सोचे। तमाम इस्लामी दुनिया बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए एक पेज पर है, मुत्तफ़क़ है, और अगर किसी ने दो रियासत के हल की तजवीज़ दी भी है तो भी उसी सूरत में कि एक आज़ाद फ़िलिस्तीन जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दिस होगा। जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलामिया है, ये इसराइल की तौसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दिस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।